जो है गणित पढ़ेंगे, जो कक्षा 11 का गणित है और इसमें चैप्टर नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। और 2 की जो एक्सरसाइज है वो हम एक्सरसाइज करेंगे 2.2 के जो क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, और चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, जैसे क्या है, संबंध एवं फलन। ठीक है, संबंध एवं फलन के चैप्टर नंबर 2 में जो दिया गया है एक्सरसाइज 2.2 के हम जो है क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है वो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए बराबर, क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहे हैं मान लीजिए, अच्छा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्या पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए जो आपका समुच्चय दिया गया है पहले क्वेश्चन का, वो समुच्चय क्या दिया गया है, ए दिया गया है। क्या समुच्चय है, ए समुच्चय है। और इस ए समुच्चय में जो हमको अवयव दिए गए हैं वो 1 2 3 इससे लेकर 14 तक के जो है अवयव दिए गए हैं। कहा गया है कि इसमें जो संबंध आर है, क्या है, संबंध आर जो है किस प्रकार का है, जो संबंध हमारा आर है वो x और y सच दैट 3x - y बराबर 0, जहां x y बिलोंग्स टू a। मतलब अब यहाँ पर जो पहला अवयव है, अब यहाँ कह रहे हैं a द्वारा a से a का संबंध r लिखिए। पहला फलन हमको a दे दिया है, तो दूसरा फलन भी जो है वो दूसरा a ही होगा। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, तो इसका जो दूसरा फलन बनेगा वो a बनेगा। तो पहला फलन जो है वो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 तक जो है पहला फलन बनेगा हमारा। 14 तक क्या बनेगा, पहला फलन बना। ठीक है, तो दूसरा जो फलन बनेगा वो भी हमारा क्या बनेगा, यानी कि बी वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। दूसरा भी फलन जो है ए ही है। द्वारा एक संबंध लिखिए, तो अब संबंध क्या दे दिया, जरा यहाँ पर देखिएगा, जो आर है ए और बी के बीच में जो संबंध आर है, आर को किस प्रकार का दिया है, इन्होंने आर कहा है कि किस टाइप का है, 3x - y बराबर 0 प्रकार का जो है यहाँ पर संबंध दिया गया है। अब संबंध कैसे बनेगा भाई, x की हम क्या वैल्यू लगाएंगे वो बी से हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा y बराबर 3x। अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो हमारा किससे कनेक्ट होगा, तो अगर मैं यहाँ पर x बराबर यहाँ से 1 रख लेता हूँ, तो अगर मैं x बराबर 1 रखता हूँ, x बराबर 1, तो यहाँ पर y बराबर 3x, तो यहाँ पर मैं 1 रखूंगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 1 बराबर 3, यानी कि पहला मान जो किससे आ रहा है, मेरा 3 से आ रहा है। और अगर मैं y बराबर क्या रख दूं, x बराबर 2, तो y बराबर मेरा 3x, तो हो जाएगा 3 × 2 बराबर 6। अब x बराबर मैं 3 रखता हूं, तो y बराबर 3x बराबर 3 × 3 बराबर 9। ठीक हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब क्या, अगर मैं x रखता हूं तो मेरा संबंध किससे बन रहा है, 3 से। और अगर मैं 2 रखता हूं तो मेरा संबंध किससे बन रहा है, 6 से। और अगर मैं 3 रखता हूं तो मेरा संबंध किससे बन रहा है, 9 से। ऐसी अगर मैं x बराबर 4 रख दूं, तो जो x बराबर 4 यानी कि बाई 3x में, तो 3 बाई x बराबर क्या रखता हूँ, 4, तो क्या हो जाएगा 12। और ऐसे अगर मैं x बराबर 5 रखता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ 14 तक दिए गए हैं, तो यहाँ पर y बराबर 3x यानी कि 5 बराबर हो जाएगा 15। यहाँ पर पूरा लग देते हैं, 3x बराबर हो जाएगा 3 × 5 बराबर 15। 15 तो यहाँ पर है ही नहीं, इसका मतलब हम ये वाला संबंध तो बनेगा नहीं, तो केवल यहाँ तक 4 का संबंध मिलेंगे, और 4 का संबंध जो बन रहा है 12 से बन रहा है। क्या कहा गया है कि संबंध लिखिए, इसके प्रांत और सहप्रांत और परिसर निकालिए। तो आर का संबंध इसमें किस प्रकार का हो जाएगा, अगर हम इसको कोष्ठक के रूप में लिखें तो इसका संबंध क्या बनेगा, देखिए 1 का संबंध किससे बन रहा है, 3 से। और 2 का संबंध किससे बन रहा है, 6 से। 3 का संबंध किससे बन रहा है, 9 से। और यहाँ पर फिर 4 का संबंध किससे बन रहा है, 12 से। ये हमारे आपके जो है संबंध बन गया। तो संबंध आर लिखिए, तो आर संबंध कुछ इस प्रकार का होगा। फिर कह रहे हैं प्रांत बताइए, और हमने अच्छे से पढ़ा था कि प्रांत किससे कहते हैं, यानी कि ए वाले समुच्चय के जिसके साथ में संबंध बन रहा है वो सब क्या कहलाते हैं, प्रांत। तो इसमें केवल 1 2 और यहाँ से 3 और 4 जो है प्रांत कहलाएंगे। फिर पूछा गया कि परिसर बताइए, तो परिसर भी हमने पढ़ लिखा था
कि दूसरे वाले अवयव में यानी कि बी वाले अवयव में जिसके साथ में संबंध बना है वही हमारे क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएगा। तो सॉरी, और एक मिनट, यहाँ अगर मैं एक का मान एक रखूंगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ क्या बनेगा हमारा संबंध परिसर में क्या आएगा 3 आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा और क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा परिसर आ जाएगा। तो प्रांत हमने निकाल दिया, परिसर हमने निकाल दिया। आर जो है हमारा इस प्रकार का जो है संबंध जो है इसमें हमने दिखा दिया कि इस प्रकार का संबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय आर, कोई प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती हैं, कि प्राकृतिक संख्याओं आर बराबर संबंध दिया है 4 से कम है। तो एक तो जो क्या लेनी है हमको 4 से कम प्राकृतिक संख्या लेनी है। तो अगर हम प्राकृतिक संख्या लेते हैं n और 4 से कम लेनी है तो 4 से कम क्या होगी 3 होगी, ठीक है, और क्या होगी 2 होगी और क्या होगी 1 होगी। तो ये हमारे क्या होंगे कम संख्याएं होंगी। और कह रहे हैं कि r से एक प्राकृतिक संख्या n है और r संबंध स्थापित करिए, तो दूसरा भी क्या है इसमें n लेंगे और इसके साथ में जो संबंध दे रखा है हमारे लिए वो संबंध दिया है r बराबर, जो संबंध हमें गिवन है वो दे रखा है कि y बराबर r बराबर जो रिलेशन है वो क्या है y बराबर x प्लस 5 प्रकार का जो है संबंध जो है यहाँ पर दिया गया है। अब x बराबर y दिया गया है, तो अगर यहाँ पर r जो है वो x बराबर x प्लस 5 है और अगर मैं x बराबर मान रखता हूँ तो y मुझे कितना मिलेगा यहाँ से, अगर मैं यहाँ से x बराबर मान रखता हूँ तो y मुझे मिल जाएगा 5 और 1 6, क्या मिल जाएगा 6। और अगर मैं x बराबर यहाँ पे 2 लेता हूँ तो y बराबर यहाँ मैं 2 रखूंगा तो 5 6 कितने हो जाएंगे 7, तो y बराबर दूसरा क्या मिल जाएगा मुझे 7 मिल जाएगा। और अगर मैं x बराबर यहाँ पर 3 रखता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा x बराबर, यहाँ 3 रखूंगा तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर रखने हैं x में हमें, x के वैल्यू यहाँ पहले 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, x के वैल्यू 2 रखेंगे तो 7 हो जाएगा और x के वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर हमारे संबंध हमको देखने को मिले हैं, यानी कि 1 का संबंध 2 से और 2 का संबंध 7 से और 3 का संबंध 8 से है। ठीक है, 4 से कम जो क्वेश्चन बोला गया था। फिर यहाँ पर हमको क्या है रोज के रूप में लिखना है, तो अगर रोज के रूप में लिखें तो 1, 6 रोज के रूप पूछा गया था। कह रहे हैं कि का संबंध रोज के रूप में उसके प्रांत परिसर निकालिए, सिंपल है। और फिर 2 का कनेक्शन किससे 7 से और 3 का कनेक्शन किससे हो जाएगा 8 से। ये हमारे क्या बन गए हैं। अब ये वाले जो प्रांत पूछे गए हैं तो प्रांत हो जाएगा 2 3 और ये क्या हो गया इसके प्रांत हो गए। और परिसर निकाला जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। परिसर बराबर क्या हो जाएगा 6, 7, क्या हो जाएगा 8। ये हमारे क्या निकल आए परिसर आ गए। यही हमारे क्या है इसमें पूछा गया है। पहले वाले में अगर सहप्रांत पूछा गया है तो सहप्रांत, अच्छा पहले वाले में सहप्रांत ही पूछा गया था, तो यहाँ पर सहप्रांत लिखेंगे। बताया था कि जो बी वाला समुच्चय होता है उसके सभी अवयव क्या कहलाते हैं सहप्रांत कहलाते हैं। तो हम यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे सहप्रांत हो जाएंगे। तीसरे वाले क्वेश्चन पे आइए। देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए, तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है कि a बराबर, थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं a बराबर दे रखा है 1 2 3 और 5। ये जो है a बराबर है, ये 5 है हमारे 5 है। और b बराबर हमको दे रखा है 4 6 और 9। फिर कह रहे हैं कि a और b में संबंध का जो अंतर है वो क्या है विषम है। तो y बराबर जो उन्होंने संबंध दिया है, कह रहे हैं कि x और y का अंतर, यानी कि हम इसको x मानते हैं इसको y मानते हैं, कह रहे हैं x और y का जो अंतर है। अब अंतर का मतलब ये नहीं है कि हम x और y का अंतर है, हम y माइनस x भी कर सकते हैं, y माइनस x, क्योंकि अगर हम यहाँ से करेंगे तो माइनस में आएगा, तो अब इसलिए हम क्या लिखेंगे y माइनस x करेंगे। तो x और y का जो अंतर है वो क्या आ रहा है विषम संख्या आ रही है। क्या आ रही है विषम संख्या आ रही है। तो अगर मैं 4 में से 1 को माइनस करूंगा तो इसका क्या आएगा विषम आएगा। इसका मतलब 1 का कनेक्शन किससे हो रहा है 3 से हो रहा है। और अगर मैं 1 का कनेक्शन 6 से कर दूं तो इसका मतलब संख्या क्या मिलेगी विषम मिलेगी। देखिए अगर मैं 4 माइनस 1 करूंगा क्या आएगा 3, 3 क्या है विषम संख्या है। और अगर मैं 6 माइनस 1 कर दूं क्या आएगा 5, 5 क्या है विषम संख्या है। ऐसे अगर मैं
3 में से 2 को माइनस, ये हमारा कितना था 9, ये हमारा 9 है। अगर 9 में से 1 को माइनस करूंगा क्या बचेगा, सम संख्या बचेगी, तो इसके साथ कनेक्शन हो नहीं रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अब अगर मैं 2 का कनेक्शन 9 से कर दूं, तो अगर 9 में से 2 को माइनस करूंगा 7 बचेगा, 9 में से अगर मैं 2 को माइनस करता हूँ 7 बचेगा, जो कि क्या है विषम संख्या है। और अगर ऐसे ही मैं अगर 9 में से 3 को माइनस करूंगा 6 बचेगा, जो कि सम संख्या है, तो ये तो कनेक्शन बनेगा नहीं इससे। और अगर फिर मैं देखूं, अगर मैं 4 में से 3 को माइनस करूं, 4 में से 3 को माइनस करूं, तो यहाँ पर जो कनेक्शन बनेगा वो बनाएगा। तो अगर 4 माइनस 3 करूं तो क्या बनेगा, जो एक विषम संख्या है। और अगर मैं 6 में से 3 को माइनस करूं तो 3 बचेगा, जो क्या है विषम संख्या। तो 3 का कनेक्शन 6 से भी हो रहा है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब आते हैं 5 पे, 9 से करेंगे तो 6 बचेगा, वो क्या है सम संख्या है। अब हम 5 को देखते हैं, अगर 5 में से मैं 4 घटाता हूँ तो क्या मिलेगी हमको, 1 मिलेगा। तो 5 का कनेक्शन एक तो मेरा 4 से हो गया, क्यों 4 माइनस, तो 5 माइनस 4 करूंगा क्या मिलेगा 1, जो भी क्या है विषम संख्या है। और ऐसे ही अगर मैं 5 में से 6 में से 5 हटा दूं तो क्या मिलेगी मुझे 1 मिलेगा, यानी कि 6 माइनस 5 कर दूं तो क्या मिलेगा 1। देखिए हम x बाई x किसी में से भी घटा सकते हैं, बस अंतर जो है विषम आना चाहिए। और अगर मैं 9 में से 5 घटाऊंगा तो 4 मिलेगा, जो कि सम संख्या है। तो कनेक्शन अगर एक तरीके से देखा किसके साथ में बना, भाई अगर मैं इसको रोस्टर रूप में लिखूं, किसमें लिखूं, रोस्टर रूप में लिखूं, रोस्टर रूप में पूछा गया है, तो अगर रोस्टर रूप में लिखूं मैं यहाँ पर, तो जो संबंध R बनेगा रोस्टर रूप में, वो 1 का संबंध किससे है 4 से, और 1 का संबंध किससे बन रहा है 6 से। ऐसे ही 2 का कनेक्शन किससे हो रहा है 9 से, और 3 का कनेक्शन किससे हो रहा है 4 से, फिर 3 का कनेक्शन किससे हो रहा है 6 से, इसके बाद में 5 का कनेक्शन किससे हो रहा है 4 से, तो 5 का कनेक्शन किससे हो गया 4 से, फिर 5 का संबंध किससे बन रहा है 6 से, तो 5 का संबंध किससे बन गया 6 से। तो ये जो बना है ये हमारा क्या कहलाएगा रोस्टर रूप कहलाएगा। और इसमें केवल R को क्या है रोस्टर रूप में लिखना था, तो यही हमारा क्या है आपका रोस्टर रूप है। तो ये संबंध जो है तीसरे वाले क्वेश्चन में ये आपका बन रहा है। पहला वाला क्वेश्चन समझ गए, सिंपल थे। ठीक है, ऐसे हमने दूसरा वाला यहाँ क्वेश्चन किया था, केवल संबंध हमें R दे रखा था, हमने निकाल के जो है संबंध निकाला कि इस प्रकार का बनेगा। प्रांत हमने निकाल दिए थे, ए वाले के जिसके साथ में संबंध बनते हैं वो प्रांत कहलाते हैं, और परिसर जिसके साथ में बी वाले का संबंध बनता है वो परिसर कहलाता है। अगर सहप्रांत पूछा जाता तो बी वाले सभी अवयव जो हैं सहप्रांत में आ जाते हैं। ये तो होता है। तो इतने 3 क्वेश्चन में कर लिए, चौथा क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि आकृति 2.7 है। ठीक है, जो यहाँ पर दे रखी है, देखिए ये वाली आकृति जो दे रखी है 2.7 में दे रखी है। ठीक है, तो कह रहे हैं जो एक आकृति है 2.7 और समुच्च P और Q का एक संबंध दर्शाती है। अब क्या संबंध है ये हमको लिखना है। इस संबंध को समुच्च निर्माण में रूप में लिखना है कि इन दोनों में क्या संबंध है, रोस्टर रूप में लिखना है, और आपको प्रांत और परिसर जो है इसके निकालने हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसके वो निकाल लेते हैं, अपने संबंध देख लेते हैं क्या है। तो जो हमारा P जो मर रहा है वो 5, 6 और 7 टाइप का है। तो जो यहाँ पर Q वाला जो अवयव है हमारा समुच्च 3, 4 और 5 ये संबंध है। कह रहा है 5 का संबंध 3 से है, 6 का संबंध और 5 का संबंध 7 के संबंध किससे है 5 से। अब इसमें एक संबंध है जो R प्रकार का है, इसको हमें बताना किस प्रकार का है, वही हमारा क्या कहलाएगा समुच्च निर्माण रूप कहलाएगा। तो पहला वाला जो क्वेश्चन दिया रखा था समुच्च निर्माण रूप, तो समुच्च निर्माण रूप इसका क्या होगा देखिए जरा। अगर मैं इसका क्या करूं कि जो ये x है ये x और यहाँ 5 2 से ज्यादा है, 6 यहाँ 2 से ज्यादा है, 7 भी 2 से ज्यादा, यानी कि 3 यहाँ 2 से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो x बराबर है वो जो x जो है वो हमारा 2 + y है, 2 + क्या है y है। तो अगर हम देखें ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो अगर ये x जो है 2 ज्यादा है, x क्या है 2 ज्यादा, तो y वाले मुझे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं y का मान निकालूं यहाँ से, अगर मैं यहाँ से y का मान निकालूं तो y का मान क्या निकल आएगा x - 2, x - 2। तो इस प्रकार से जो मेरे को संबंध मिला वो क्या मिला, R बराबर मुझे जो संबंध दिखाई पड़ रहा है वो y यानी कि जो रिलेशन है वो क्या है y बराबर x - 2। अब अगर मैं x बराबर 5 रखता हूँ, यहाँ पर x बराबर मैंने 5 ले लिया,
ठीक है, तो y बराबर x-2 और यहाँ पर x 5 है, तो यहाँ पर ये संबंध हो रहा है, ठीक है, y बराबर, और यहाँ पर अगर मैं x लेता हूँ 5, तो 5 - 3 ऑब्वियसली आ रहा है, ठीक आ रहा है। और ऐसे में x बराबर मैंने 6 लिया, तो इसमें मैंने जो संबंध अभी हमने बनाया कि y बराबर x-2 और 6 रख के -2 क्या आएगा 4, बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर 5 - 3 करेंगे तो 5 - 2 क्या आएगा 3, और यहाँ पर क्या आ गया 4। ऐसे ही x बराबर हमने 7 लिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो भाई 6 और x बराबर क्या है 7 है, तो 7 - 2 क्या आ जाएगा 5, 5 का कनेक्शन बन रहा है। तो समझ हमने तो ये देख लिया कि भाई ये कनेक्शन जो है इस टाइप का इसमें जो है रिलेशन है। अब हम इसको समझ निर्माण रूप में यहाँ पर लिखते हैं, तो लिखेंगे r बराबर जो x और y है सच डेट y का कनेक्शन किससे x - 2 प्रकार का है, ठीक है, और x बिलोंग्स टू p, जो x वो किससे बिलोंग कर रहा है p से, और जो y है बिलोंग्स टू q। ये हमारा समुच्चय निर्माण हो गया। हमें बस ये ध्यान रखना है कि आखिर इन दोनों में किस प्रकार का रिलेशन है। यहाँ पर हमने रिलेशन अभी निकाल के दिखाया कि भाई x है, जो y है, x जो है y से 2 ज्यादा है, तो हमने y बराबर क्या रख लिया x-2। ऐसे कैसे निकला कि भाई देखिए x जो है वो y से 2 ज्यादा है, तो y में हमें तो जोड़ना पड़ेगा बराबर के लिए, तो हमें y का मान निकालना था, तो हम 2 को उधर लेगा तो x माइनस क्या हो गया 2, ठीक है। यहाँ से तो ये तो हो गया हमारा समुच्चय निर्माण। फिर क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, फिर कहा था भैया इसको लिखिए आप रोस्टर रूप में, तो हम रोस्टर रूप में लिख देते हैं। तो बन का 5 का कनेक्शन किससे हो रहा है 3 से, 5 का कनेक्शन 3 से, 6 का कनेक्शन 4 से, और 7 का कनेक्शन किससे है 5 से है। तो ये तो हमारा हो गया रोस्टर रूप। फिर पूछा गया कि भाई आप इसमें प्रांत लिखिए, तो प्रांत तो आपको पता ही है 5, 5, 6 और 7 हो जाएंगे। फिर पूछा गया परिसर लिखिए, तो परिसर पता ही है आपको पी वाले होते हैं जिसके साथ में कनेक्शन बना होता है 3, 4 और ये 5, ये आपके क्या हो गए परिसर हो गए। क्वेश्चन नंबर अब आप हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 अवयव है। मान लीजिए कि R A पर कुछ इस प्रकार का संबंध बनाता है, A B बिलोंग संख्या यथावत विभाजित करता है, यानी कि पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर A में आइए, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। अब ये कह रहा है कि कोई रिलेशन है जिसमें A जो दिया गया है, A बराबर जो दिया गया है वो कितना है 1 2 3 4 और 6, ये A के अवयव है। P जो बनेगा वो भी यही प्रकार का ही है, और उसमें जिसको नाम A दे रखा है, और जो बनेगा आपका 1 2 3 4 और 6, ये इसी प्रकार का है जिसको हमने B दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया था कि संख्या A संख्या B को, यानी कि संख्या जो A है संख्या B को यथावत विभाजित करती है, यानी कि संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित करती है। तो यहाँ पर हमको मिलेगी पूर्ण संख्या, क्या मिलेगी पूर्ण संख्या मिलेगी। कैसे, अगर मान के चलिए आपने किसी 5 को 2 से पूर्णता विभाजित कर दिया, यथावत विभाजित किया, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, तो 5 जो मिली 5 क्या है पूर्ण संख्या है, तो यहाँ भी हमको क्या मिलेगी एक पूर्ण संख्या मिलेगी। तो A से विभाजित करना है, अगर यहाँ से अगर मैं A को विभाजित करूंगा, B को रखूंगा 1/1 पूरा कट जाएगा, यहाँ से रखूंगा 2/1 पूरा हो जाएगा 3। तो A का कनेक्शन A से है, B का कनेक्शन इससे हो गया, इससे हो गया, और इससे भी होगा और इससे भी होगा। कैसे, देखिए B को हमें विभाजित करना है A से, तो अगर मैं यहाँ 3/1 करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ मैं 4 से 1 को 4 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 4 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो अगर यहाँ पर हम कनेक्शन देखें, साथ में लिख रहे हैं क्योंकि कनेक्शन बहुतों के साथ में बनेगा, ठीक है, तो मैं अभी यही लिख देता हूँ। अब यहाँ पर रोज के रूप में लिखेंगे, तो भाई 1 का कनेक्शन किससे हो रहा है 1 से, और 1 का कनेक्शन 2 से, 1 का कनेक्शन 3 से, और 1 का कनेक्शन 4 से, और यहाँ पर फिर 1 का कनेक्शन किससे हो रहा है 6 से हो रहा है। अब अगर 1 को मैं 2 से डिवाइड करूं, 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, यानी कि 2 को मैं नीचे रखूंगा और 1 को ऊपर, तो ये तो परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब इससे कनेक्शन तो होगा नहीं। यदि मैं 2 और 2 को मैं डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा 1, इसका मतलब 2 का कनेक्शन हमारा 2 से ही बन रहा है, 2 का कनेक्शन किससे हो रहा है, तो 2, 2 भी हो जाएगा। मैं साथ में लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ना संबंध बनेंगे तो एक बहुत हो जाएंगे।
फिर अगर मैं 2 को 3 से करूं, यानी कि 2 को मुझे नीचे रखना है, 3 को नहीं होगा। और अगर मैं a को कहाँ रखना है मुझे नीचे, यानी कि 4 और 2 को ये, तो 2 एकम 2, 1/2 आएगा। परिमेय संख्या है, 2 का कनेक्शन इससे नहीं बनेगा। अगर मैं a को यानी कि b को 6 रखता हूँ और 2 को यहाँ, तो 2 3 या 6, ठीक है। अगर देखिए b हमारा ऊपर रहना है तो 6 करेंगे। अगर हम 2 रखते हैं, 4 रखेंगे, एक मिनट देखिएगा, 4 ऊपर और तो 2 2 आर 4, तो जो 2 का कनेक्शन है वो हमारा 4 से भी बन रहा है। तो 2 का कनेक्शन है एक प्रकार से 4 से ही बन रहा है, तो 2,4 हो जाएगा। अब यहाँ से 6 को लेते हैं, तो अगर मैं 6 को लूँ तो 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 6, तो यानी कि 2 का कनेक्शन किससे बनेगा मेरा, 6 से भी बनेगा। तो 2 का कनेक्शन मेरा किससे बन गया, 6 से बन गया। अब किसी से नहीं बन रहा है। अगर 1 को मैं ऊपर रखूंगा और 3 को, तो यहाँ कनेक्शन नहीं बन रहा है इससे। 2 इसको करूंगा, ऐसा भी नहीं, 3 से हो जाएगा, तो 3 का कनेक्शन किससे हो जाएगा, 3 से। तो 1 3 से, समझना इसको, देखो मैं क्या कह रहा हूं कि बी वाले को डिवाइड करना है ए से, और अगर जैसे अभी मैंने यहाँ पर 2 लिया तो बी को डिवाइड करना है ए से, तो ये तो एक परिमेय संख्या है, पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। 3 को 3 से करूं, ये वाला बी ऊपर रखना है, ए वाला, तो 3 एकम 3, पूर्णतः विभाजित हो गई। ऐसे ही 3 को 4 से करूंगा, होगा ही नहीं। अब मैं 6 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 का कनेक्शन 6 से भी हो रहा है। तो एक कनेक्शन जो है 3 का किससे बन गया, 3 का कनेक्शन 6 से भी हो गया। अब बचा मेरे पास 4। देखिए 4 को यहाँ रखूंगा, नहीं होगा। 4 को 2 को 4 से डिवाइड करूंगा, परिमेय संख्या आएगी। 4 को 3 को 4 से डिवाइड करूंगा, परिमेय संख्या आएगी। 4 को 4 से डिवाइड करूंगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 4,4 एक कनेक्शन, तो 4,4। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहिए, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। देखिए ये आया पूरा पूर्णतः, तो बी हमको ऊपर लिखना है, तो 4 के देख रहे हैं, तो 4 को 4 से करेंगे, 4 एकम 4। ठीक है, अगर 3 को 4 से करेंगे तो परिमेय संख्या आएगी, तो 4 का कनेक्शन 3 से भी नहीं है, 2 से भी नहीं है, 1 से भी नहीं है। तो यहाँ पर 4 का कनेक्शन केवल 4 से है, तो 4 का कनेक्शन 4 से भी हो रहा है, तो हमने लिख दिया 4 का कनेक्शन 4। अब आते हैं 6 पे। देखिए 1 को 6 से डिवाइड करेंगे, परिमेय संख्या आएगी, और 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, परिमेय संख्या आएगी। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, परिमेय संख्या आएगी। 6 को 4 को 6 से डिवाइड करेंगे, परिमेय संख्या आएगी। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, तब आएगा 1। तो यानी कि एक कनेक्शन किसका बन गया हमारा, 6,6 का। तो ये हमारी बन जाती है आपका रोस्टर रूप में लिख दिया, जो रोस्टर रूप जो है इसमें पूछा गया था। अब ये कह रहे हैं प्रांत और क्या निकालना है, परिसर समुच्चय निर्माण, रोस्टर रूप में लिखिए। और फिर यहाँ पर प्रांत और परिसर निकालने हैं। तो प्रांत अगर हम निकालें यहाँ के, तो इसके कनेक्शन कैसे, 6 का कनेक्शन किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी प्रांत हैं वो हमारा 1 2 3 4 और 5, ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रांत। और अगर परिसर पूछा जाए तो परिसर 1 2 3 4 6, ये भी हमारे परिसर में आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 6। समझ आ रहा क्या कह रहा था, कह रहे थे जो संख्या a है b को पूर्णतः विभाजित करती है, जब पूर्णतः विभाजित करेगी तो पूर्ण संख्या मिलेगी। तो हम इस b वाले को a से विभाजित करते रहेंगे, जो विभाजित हो जाएगा हम उसका कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर जो है 6 करते हैं। 5 कर लिए थे हमने, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक रिलेशन दे रखा है आपको x, x+5। ठीक है, कह रहे हैं कि फर्स्ट दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 और 5 द्वारा परिभाषित संबंध R के प्रांत और परिसर निकालिए। देखिए अब x दे रखा है तो x वाला पहला वाला होता है, तो मैं इसको x लिख लेता हूँ। तो देख लेना जैसा बनाया होगा, 1 1 2 3 4 और क्या है 5, ये संबंध द्वारा परिभाषित। और संबंध क्या दे रखा है, संबंध जो है एक r जो है दूसरे वाले में संबंध r बन रहा है, जो r बराबर दे रखा है कि y जो r बराबर संबंध क्या दे रखा है कि क्या है कि x+5, और x+5 किसके दूसरा क्या होता है y, तो y बराबर क्या हो जाएगा x+5। और अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो अगर मैं x बराबर यहाँ 0 रखता हूँ तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 5 मिल जाएगा। और अगर फिर मैं x बराबर बन लेता हूँ तो x में, अब इस वाले संबंध में यहाँ पर y बराबर x+5, यहाँ से मैंने 0 लिया तो क्या बन जाएगा 5, और यहाँ से मैं इस वाले x में बन लूंगा तो क्या बन जाएगा 6, यहाँ पर दूसरा क्या बन जाएगा
6 बन जाएगा हमारे लिए। फिर अगर मैं x बराबर 2 लेता हूँ तो 2 प्लस 5 क्या बन जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7। यहाँ पर 3 प्लस 5 लेता हूँ तो क्या हो गया 8, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 8। और यहाँ पर x बराबर 4 यानी कि 4 प्लस 5 ले लें तो हो जाएगा 9, तो दूसरा बन जाएगा 9। और यहाँ पर जो पांचवा लें और हमारा 5 है, क्या हो जाएगा 10। समझ आ रहा है? देखो ये ऑलरेडी उसमें रिलेशन में दे रखा है कि जो है x प्लस 5 रिलेशन है, तो x प्लस 5 किसके बराबर होता है, y के बराबर तो होगा भाई। भाई एक हमको अवयव दे रखा, एक हमको दे रखा है x, तो दूसरा क्या होता है y, तो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। x बराबर हम जो रखते रहेंगे y का मान निकलता रहेगा। x बराबर 0 रखा तो 5 आ गया, x बराबर रखा तो 6 आ गया। तो इसका मतलब आपको इसमें क्या निकला है, प्रांत और परिसर में पूछा गया था, संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसको संबंध r देखें तो संबंध r क्या बना है हमारा, क्रॉस के रूप में अगर इसको लिखते हैं तो 0 का कनेक्शन किससे है, 0 का कनेक्शन किससे हो जाएगा, इसमें 5 से हो जाएगा। तो 0 का कनेक्शन किससे हो जाएगा 5 से, और 1 का कनेक्शन किससे हो जाएगा 6 से, 2 का कनेक्शन किससे हो जाएगा 7 से, 3 का कनेक्शन किससे हो जाएगा 8 से, 4 का कनेक्शन किससे हो जाएगा 9 से, और 5 का कनेक्शन किससे हो जाएगा 10 से। तो ये सीधे सीधे क्या हो रहे हैं, इसके कनेक्शन बन रहे हैं। हमको प्रांत लिखना है तो प्रांत लिखते हैं तो प्रांत इसके वाले कनेक्शन हो जाएंगे। तो 0 यहाँ पे देखिए 0 1 2 6 यानी कि 0 1 2 3 4 5 ये सब प्रांत हो गए। परिसर निकाल लीजिए अब आराम से, परिसर ये वाले होते हैं, तो परिसर में क्या आ जाएगा 5 6 7 5 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10, ये हमारे क्या बन गए प्रांत आ गए और परिसर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि r क्यूब ऐसे एक अभाज्य संख्या है, रोस्टर रूप में केवल इसको लिखना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शायद समझ में आ गया हो। कह रहे हैं कि r का एक रिलेशन दे रखा है जो x क्यूब का प्रकार का है, x क्यूब प्रकार का है, जहां शब्द है x संख्या 10 से कम एक अभाज्य है, एक अभाज्य संख्या है। कैसी है, अभाज्य संख्या, ध्यान रखिएगा। तो एक क्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये रिलेशन दे रखा है हमको, ठीक है। तो अगर मैं x के लिखूं 10 से कम है, 10 से कम जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो बताइए कितनी होती हैं। देखिए 10 से अभाज्य संख्याएं आपकी 7 मिलेगी, 5 मिलेगी, 3 होगी और क्या होगी 2 होगी। इसमें जो रिलेशन है वो एक्स क्यूब का है। दूसरा लगाइए यहाँ पर जो रिलेशन r यानी कि y में, तो जो y बराबर क्या है एक्स क्यूब का रिलेशन है, और अगर मैं एक्स क्यूब रखूंगा तो मुझे y क्यूब मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर y बराबर 2 का क्यूब कर दूं तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 मिल जाएगा मुझे। यहाँ से y बराबर 3 का क्यूब कर दें, भाई रिलेशन दे रखा है यहाँ पर देखिए x का क्यूब और बराबर किसके होता है y के होता है। तो मुझे y निकालने के लिए जो मुझे x दे रखा है उसका क्यूब लगाता रहूंगा, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर y बराबर 5 का स्क्वायर करूंगा, क्योंकि सॉरी क्यूब करूंगा तो 5 25 25 पंजे 125, और यहाँ y बराबर 7 का क्यूब करूंगा 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते होता है 343। ये संबंध हो गया। पूछा गया था कि रोस्टर रूप में लिखना है, बहुत सिंपल है, रोस्टर रूप में लिख दो। क्या कर 2,8 और रोस्टर रूप में लिखने के लिए 3,27 और 5,125 और 7,343, ये हमारे क्या बन गए रोस्टर रूप बन गया। सिंपल था, रिलेशन पढ़ना है केवल कि आखिर रिलेशन क्या कह रहा है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग रख लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आराम से हो जाते हैं, ठीक है। अब आपके 8वां क्वेश्चन बता है, 8वां देखो बहुत सिंपल है, बता देता हूँ। 8वां क्या है, कह रहे हैं कि जो a अवयव है इसमें आपके x y और क्या है z है इसमें, और b वाला एक अवयव दे रखा है जिसमें 1 और 2 अवयव हैं b समुच्चय में। कह रहे हैं कि a और b में संबंधों की संख्या बताइए। सिंपल फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है 2ab, 2ab मतलब a के अवयव और b के अवयव। तो 2 अवयव, यहाँ इसके कितने अवयव हैं 3 और 2 में कितने हैं 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 6 और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये गुणे 2 6 हो गए। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। तो यहाँ पर जो अवयव की संख्या बनेगी 64 बनेगी।
याद रखो, देखो कि अवयवों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर a इंटू बी, और a और b क्या है, a इंटू बी हमने पढ़ा था ना कि a के अवयवों की संख्या 3 और b की अवयवों की संख्या 2, और 2 3 कितना लगा 6, तो हमने 6 लगा दिया, इसकी संख्या कितनी आ गई 64। देखिए 9 वाला क्वेश्चन खुद कर लेना। ये कह रहा है मान लीजिए कि R एक रिलेशन है, यहां पर देख लेते हैं, कह रहे हैं R एक रिलेशन है A और B में, A और B में B बिलोंग्स टू Z, और A माइनस B क्या है, पूर्ण संख्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब 0 यहाँ पर आएगा, -1 -2 -3, तो और 1 2 3 4 ऐसी। अब कह रहे हैं कि अगर हम A माइनस बी करें, A माइनस बी, तो ऐसे यहाँ लिख लो, -1 -2 -3 -4 1 2 3, क्यों, पूर्णांक है, ठीक है, A और B क्या है, पूर्णांक है। तो कह रहे हैं कि अगर देखिए कहने का A माइनस बी दे रखा है, देखिए अगर आप यहाँ पर रिलेशन देखेंगे, ये वाला रिलेशन, तो इसमें दे रखा है A माइनस बी बराबर क्या है, एक पूर्णांक है। तो भैया अगर पूर्णांकों में से पूर्णांक घटाओगे तो क्या मिलेगा, पूर्णांक तो मिलेगा भाई, 0 में से अगर आप माइनस का 1 करोगे तो पूर्णांक तो मिलेगा, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, भाई आएगा तो पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक में क्या आती है, जो पूर्णांक संख्या होती हैं उसमें धनात्मक, ऋणात्मक और 0। तो अगर आप 0 का रिलेशन 0 से करोगे फिर भी आपको पूर्णांक मिलेगा, 0 का रिलेशन 1 से करोगे फिर भी पूर्णांक, 0 को 2 से घटाओगे फिर भी पूर्णांक, यहाँ भी पूर्णांक, यहाँ भी पूर्णांक, यहाँ भी पूर्णांक, इधर भी पूर्णांक, इधर भी पूर्णांक, इधर भी पूर्णांक, इधर भी पूर्णांक, 1 से करोगे 0 को फिर भी पूर्णांक, माइनस से करोगे फिर भी पूर्णांक। ये तो इसका मतलब क्या है भाई, आपके जितने पूर्णांक हैं चाहे ए से बी में माइनस करो चाहे बी से ए में करो, आंसर क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। द्वारा परिभाषित एक संबंध आर के प्रांत और परिसर निकालिए। तो इनके अगर प्रांत और परिसर निकालेंगे तो प्रांत बराबर कुछ नहीं करना है, आपको लिख देंगे क्या मिलेंगे, पूर्णांक ही मिलेंगे। पूर्णांक तो इनफाइनाइट है ना, -3 -4 -5 -6 -7, तो सब थोड़ी लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर या फिर आप ऐसे प्रांत लिखना है तो 0 लिख दो, इधर -1 -2 -3 डेफ लगा देना, और +1 +2 +3 +4 कर देना, ठीक है, ये कर देना। और अगर आपको फिर परिसर लगाना है, परिसर, तो इधर का भी कनेक्शन सबसे बनेगा, तो परिसर निकालने के लिए भी 0 बीच में लिखना, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 डेफ लगा देना कि भाई ये आगे तक चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो आप क्या लग देना, डेफ लगा देना कि भाई आगे तक हमारा ऐसी चीजें आ रही है। या अगर आप इसके बीच में अगर वो लिखना चाहो पूर्णांक संख्याएं तो पूर्णांक संख्या लिख देना, इसके बीच में अगर आप पूर्णांक संख्याएं लिखना चाहो तो पूर्णांक संख्या लिख देना। समझ आया साहब, ये लास्ट वाला 9 वाला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पूर्णांक है दोनों में, और a माइनस बी करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, पूर्णांक। तो अगर आप इधर वाला पूर्णांक ले लो चाहे इधर वाला पूर्णांक, किसी से में किसी को घटाओ, आंसर तो पूर्णांक ही आएगा। जब आंसर आपका पूर्णांक आएगा तो जो प्रांत बनेगा सबका कनेक्शन होगा सबके साथ में, सबका कनेक्शन सबके साथ में। तो आप इस टाइप से लिख देना, अगर यहाँ पर ना लिख रहा हो तो यहाँ पर जैसे प्रांत अगर आप निकालेंगे तो प्रांत क्या होता है, ए वाले भी होते हैं, तो ए वाले 0 भी जाओ, -1 -2 -3 -4 डेफ लगा देना, 1 2 3 4 डेफ, ये आपके प्रांत हो जाएगा। अगर आप परिसर निकालें तो परिसर में आपके हो जाएंगे 1 2 0 लगा के, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ऐसे कर लेना, ठीक है।